ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply your eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. चलिए चलते हैं मूल पाठ पे। वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद में हम पढ़ रहे थे 10 नंबर सूत्र। सर जी उन्होंने एक जिज्ञासा का उत्तर दिया था कि जब जागता है व्यक्ति, हाँ, वही जागता है कि कोई दूसरा और जागता है। हाँ तो ऋषि ने उत्तर दिया था कि वही जागता है क्योंकि वो कंटिन्यू करता है। हाँ, दूसरा नहीं जागता, वही जागता है। उसके लिए चार उन्होंने ये 4 रीजन दिए थे कैसे वही जागता है। कर्म, अनुस्मृति, शब्द और विधि, ये 4 प्रमाण है। हाँ तो ये प्रमाणित होता है कि वही जागता है। हाँ अब सर ये मतलब मेरा सवाल ये है कि हमारा जो अस्तित्व है, जीवात्मा का जो अस्तित्व है, वो क्या मैक्सिमम डेटाबेस है? हाँ जी, हम सिर्फ बंच ऑफ डेटा है, क्या है हम? मतलब आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन जब बात जीवात्मा की होती है, ठीक है, क्योंकि आत्मा के अंदर तो प्योर फॉर्म में उसको देखेंगे तो डेटा से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, जब हाँ, डेटा है सर, मतलब क्या है? बंच ऑफ डेटा प्लस चेतन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमारे में मैक्सिमम परसेंटेज क्या है? मतलब हम या तो फिर ये जो कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या यथा ब्रह्मांडे पिंडे, जो है उस हिसाब से मतलब हम भले बंच ऑफ डेटा है, लेकिन आत्मा की प्रायोरिटी, मतलब आत्मा का महत्व ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, आएगा। तो ऐसे मतलब हम परसेंटेज नहीं कर सकते इसमें। नहीं, परसेंटेज नहीं कर सकते हम। हाँ, चेतना या उस ब्रह्म की मीन्स आत्म तत्व की महत्ता इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसके न होने से कुछ नहीं है, उसके होने से सब कुछ है। और सब कुछ कौन वो किससे रहा है? प्रकृति से। प्रकृति में सारा वो वायरिंग सिस्टम और जो भी मीन्स इक्विपमेंट चाहिए वो सब प्रकृति का है, लेकिन वो फंक्शन तभी कर रहा है जब चेतन है। और जो जीवात्मा शब्द है, जीवात्मा शब्द है वो बंच ऑफ डेटा, जो उसकी मशीनरी है वो, और प्लस जब उसमें चेतना है उसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। तो सर इसमें समझो 3 तरीके से अगर हम देखने जाएंगे, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। तो अधिभौतिक के हिसाब से डीएनए में हमारा जो भी है हम लेकर चलते हैं, हमको माता पिता से पूर्वजों से मिलता है, वो डेटा का बंच है। आध्यात्मिक के हिसाब से चलेंगे, जो भी हमारे संचित कर्म, हमारे आदतें, हमारे इंटरेस्ट, वो सब है। अधिदैविक में क्या आत्मा काउंट होगा?
अधिदैविक में नहीं, आत्मा अधिदैविक में काउंट नहीं होगा। वो उससे भी बाहर है। हाँ, वो तो मुक्त रहेगा ना, उसको किसी में काउंट नहीं कर सकते। वास्तव में वो मुक्त है, लेकिन तो अधिभौतिक क्या है हमारे अंदर? जैसे अधिभौतिक में हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो भी हमको मिला है वो है, और आध्यात्मिक में हमारा जो कार्मिक है, मतलब जो सूक्ष्म स्तर पे होता है, इमोशंस, मेंटल जो है, तो अधिदैविक में क्या काउंट होगा? हाँ, देखिए, सब कुछ केवल पिंड के अंदर ही नहीं रहेगा। अधिदैविक में बाहर का जो हमसे, प्रकृति से हमारा जो रिलेशन है, मीन्स जो बाहरी प्रभाव डालेगा हमारे ऊपर, सब कुछ अंदर से ही नहीं क्रिएट होगा ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है दोनों मिलके, उसमें अधिदैविक का बहुत ज्यादा रोल है। किसका रोल है? अधिदैविक का। ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो मशीन बनी हुई है, और ये मशीन सभी इन तत्वों में सरवाइव कर रही है प्रकृति में, तो इसमें रोल है अधिदैविक का। जी, अधिदैविक का भी रोल, ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल एक का ही रोल है। हाँ, मीन्स अधिदैविक का रोल बाहर से है, आध्यात्मिक का रोल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक का रोल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पास वो जो फ्री विल है, कर्म स्वातंत्र है, तो कर्म स्वातंत्र जो आएगा वो आध्यात्मिक के अंदर आएगा, मीन्स आत्मिक रूप से आप जो करते हैं उसमें वो उसका प्रभाव है। सर एक और बात, और जैसे किसी भी इंसान की कुछ न कुछ आइडियोलॉजी होती है ना। हमको हमारे या तो घर से मिला होता है, या तो हमारे धर्म से, हमारे कंट्री से, कहीं ना कहीं से हमारी एक, या तो फिर हम पास्ट से जो लेकर आ रहे हैं, एक आइडियोलॉजी होती है। लेकिन जब हम साधना मार्ग में आते हैं, जब हमारे अंदर होता है कि नहीं, मुझे परमात्मा को समझना है, उनके पास जाना है, तो ये आइडियोलॉजी क्या है? मतलब बाधक है उस मार्ग में हमारी, या ये हमको सपोर्ट भी कर सकती है? इसका रोल क्या होता है आइडियोलॉजी का? ये दोनों हो सकता है, आप उसको किस भाव से लेते हैं। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं, अपनी विचारधारा उसके विपरीत बनाते हैं तो बाधक हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सपोर्ट में हो जाएगी। आप जो नए कार्मिक अकाउंट बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर उसको नेगेटिव वे में लेते हैं तो बाधक हो जाएगी, पॉजिटिव वे में लेते हैं तो सपोर्ट में आ जाएगी। मतलब हमारी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन थिंकिंग के वक्त अगर हम बुद्धि का, विवेक का उपयोग करते हैं, तो फिर चीजें हमेशा बदलती रहेंगी, आइडियोलॉजी में भी चेंजेस होता रहेगा, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। जी, लेकिन अगर हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो फिर वो नहीं होगा। हाँ, फिर तो वैसे ही कर्म संस्कार बनते जाएंगे। तो हमारा सोचना बहुत जरूरी है। जी, जो मीन्स अपना खुद का एफर्ट लगाना जरूरी है, वही तो, इसीलिए तो कर्म स्वतंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए। तो आपका मूल प्रश्न ये था कि हम क्या हैं, वो बंच ऑफ डेटा है कि आत्मा है? वो दोनों का मिश्रण है। आत्मा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और जीवात्मा तभी कहलाएगा जब वो कर्म संस्कारों के साथ होगा, मतलब कि मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार के साथ। जब आत्मा अलग अलग रूप से नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलग से डेटा हम हैं या फिर अलग से आत्मा है, नहीं, अलग से आत्मा होगा तो आत्मा फिर फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, वो फिर परमात्मा काउंट होगा, आत्मा काउंट नहीं होगा, जीवात्मा काउंट नहीं होगा। वो मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार के साथ जब सारे कर्म संस्कारों के साथ लिए हुए, मीन्स उस आत्मा का कवर बनाए हुए है, एम्बॉडीड है आत्मा,
तब जीवात्मा है। जब ये बॉडी खत्म हो गया उसका तो फिर वो परमात्मा हो गया, नटात्मा, जीवात्मा नहीं रहा। तो आगे बढ़ें। क्योंकि लेयर खत्म होते ही, लेयर से ही तो वो बना था, लेयर खत्म होते ही वो मुक्त हो जाएगा और वो उसी में मिक्स हो जाएगा जिससे वो सेपरेट हुआ था। इस बॉडी की वजह से वो सेपरेशन फील हो रहा था, वो सेपरेशन हट जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। तो लेयर की वजह से ही परमात्मा आत्मा कहलाता है। हाँ, जीवात्मा कहला रहा है। जैसे जीवात्मा कहलाता है, सॉरी, लेकिन जैसे लेयर हटा तो वो था ही पहले से ही परमात्मा। हाँ जी। अब हम अगला 11 नंबर मंत्र देखते हैं। तो दूसरी बात आती है उपासना की। उपासना की मतलब कि पूजा आराधना या नतमस्तक होने की। तो उपनिषद में बार बार आया उपासना किसकी करनी, उपासना किसकी होती है, ब्रह्म की। ब्रह्म की उपासना करनी है। माध्यम किसी को बनाओ, लक्ष्य ब्रह्म होना चाहिए। तो हम तो किसी के सामने भी नतमस्तक हो जाते हैं, जो भी अपने से बड़ा होता है, उम्र में बड़ा हो या फिर ये मानसिक लेवल पे बड़ा हो, मीन्स बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उम्र में बड़ा हो उसके सामने झुक जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो क्या हम पार्टिकुलर उस व्यक्ति का या उस प्राणी का के सामने नतमस्तक होते चरण स्पर्श करते हैं या कुछ और होता है? हेलो, अनम्यूट कीजिए। मतलब उसकी जो क्वालिटीज होती है, जो कहीं ना कहीं हमको भगवान से कनेक्ट करती हैं, क्वालिटीज के सामने शायद हम नतमस्तक होते हैं। नहीं, यहाँ पे बात ये ध्यान देने की है कि हमारे दिमाग में चलता है ना कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, वो भगवान की का वो श्लोक लेकर आइए, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आप जब भी नतमस्तक होते हो, किसी के सामने किसी को प्रणाम करते हैं, आप उसको नहीं कर रहे हैं। आप उसी समय जब भी नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते टाइम आपको उसमें ब्रह्म दिखाई दे रहा है, ब्रह्म के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के सामने नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हाँ हाँ, होता नहीं, होता इसलिए नहीं है कि हमारी सोच उतनी डेवलप नहीं है वास्तव में। व्यक्ति की बात कर रही हूँ, उसमें होगा ब्रह्म, लेकिन मेरा भाव अभी अगर उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, उस स्तर पे ऐसा नहीं कि उस स्तर पे जब उतना महानता पे इंटेलेक्ट पहुंच जाएगा तभी होगा। ये वाली सोच जो है ना, ये वाली सोच, ब्रह्म को देखने वाली सोच, तो ये वाली सोच सब में डेवलप करनी है, होनी चाहिए। मीन्स जब भी साधना के लिए है। हाँ, ये साधना के लिए, साधना के स्तर, भले ही अपने दूसरे कामों में, दूसरे कर्मों में आप देखो कि हाँ वो इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है, इससे ये काम नहीं होगा, इससे ये काम नहीं होगा, या इससे ये काम हो जाएगा, इस पे ऐसे भरोसा करो, वो अलग बात है। लेकिन जिस समय नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, उम्र में बड़ा होने से या किसी और मामले में बड़ा होने से, तो उस समय ये दिमाग में आना चाहिए कि मैं ब्रह्म के सामने झुक रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर के सामने नहीं। वो ब्रह्म की उपासना है। हाँ, कर्मों में देखना कि हाँ ये काम जो है
ये आदमी कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिए, वो अलग की बात है, क्योंकि उससे आपका काम डिस्टर्ब होगा, उसमें वो लेवल चेक कीजिए। लेकिन जब नतमस्तक होने की बात है, प्रणाम करने की बात है, तो उसमें ब्रह्म भाव दिखना चाहिए। मीन्स मैं ब्रह्म के सामने नतमस्तक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या प्राणी के सामने नहीं। वो शरीर एक माध्यम है जहाँ जिसको मैं सर झुका रही हूँ या जिसको प्रणाम कर रही हूँ, वो ब्रह्म है। और ये फिर फैक्ट भी है ना, देखा जाए। हाँ, और उसका रीजन क्या है? तो दिमाग में प्रश्न उठता है, कहाँ ब्रह्म है? वो तो आदमी है। नहीं, परमात्मा कहाँ है? सर्वव्यापी है। उस जीवात्मा के साथ उसी हृदयाकाश में, हम बार बार पढ़ते रहे हैं, उसी के हृदयाकाश में वो परमात्मा भी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा उसमें विद्यमान है, उस परमात्मा को देखो। तो जहाँ भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि परमात्मा, तो इसीलिए ये भी शब्द थोड़ा वाइडली सोचना है। ये भी शब्द अप्लाई हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए जहाँ भी नतमस्तक हो रहे हैं, जहाँ भी झुक रहे हैं, जहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ पे परमात्मा को ही प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, तो हम दूसरे को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? हम दूसरे को प्रणाम ही नहीं कर रहे, हम तो परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। वो चीज़, वो पिंड, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हम जैसे मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, पिंड के सामने नतमस्तक होते हैं, शिवलिंग के सामने नतमस्तक होते हैं, तो क्या हम मूर्ति को और उस मीन्स पत्थर को प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, उसमें विद्यमान उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा उसमें भी है। हवा में भी प्रणाम कर रहे हैं तो उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं कि वो हवा में भी है, खाली जगह में भी है। तो ये विचारधारा डेवलप करना है, और ये इजी है, केवल अपने दिमाग को समझाने की जरूरत है। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। जब हाँ, उस लेवल के ज्ञान की बात है, उस लेवल के ज्ञान की बात है, जब ब्राह्मी स्थिति को पहुंचना है, वहाँ पे ब्राह्मी स्थिति वाला भाव लाइए। लेकिन जो ये प्रणाम करना, नतमस्तक होना, ये भाव है, तो वो पिंड प्राणी केवल माध्यम होता है, मूर्ति माध्यम होता है, क्योंकि ब्रह्म हर जगह विद्यमान है। तो जहाँ पे भी हम नतमस्तक होते हैं, उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। तो ये इसमें मैं नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ी थ्योरी है, थोड़ा सा दिमाग सोचने की ज़रूरत है। हम साधारण व्यवहार में क्या बोलते हैं? इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, तो दिमाग में घुस जाता है कि इनको प्रणाम कर रहा हूँ। नहीं, वो माध्यम है, प्रणाम तो मैं ब्रह्म को ही कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये फैक्ट भी है, ये सत्य भी है। हाँ, विश्व रूप दर्शन में बातें भगवान करते हैं, हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं जहाँ वो, हाँ, वो सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, उस जीवात्मा के हृदय आकाश में भी है, तो वहाँ पे भी है, हर एक प्राणी में है, केवल प्राणी में नहीं है, हर एक पिंड में है। जिसको हम निर्जीव बोलते हैं, जिसको जड़ बोल देते हैं, उसमें भी वो विद्यमान है। तो हम कहीं पे भी प्रणाम करते हैं किसी को माध्यम बना के, तो उस ब्रह्म को ही प्रणाम करते हैं। क्योंकि व्यवहार में ऐसा आ गया है, बोलते हैं चाचा को प्रणाम करो, ताऊ को प्रणाम करो, दादा को प्रणाम करो, दादी को प्रणाम करो। दादा दादी चाचा ताऊ वो माध्यम है, प्रणाम तो हम ब्रह्म को कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी प्रणाम करेंगे तो ब्रह्म को प्रणाम है। काफी इजी प्रैक्टिस है। हाँ, इसलिए वो भगवान समदर्शी की बात कर रहे हैं। हर जगह
समदर्शी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ सब में ब्रह्म ही दिखता है उसको। इससे तो हमारा पूरा जो सॉफ्टवेयर है हाँ वो ही धीरे प्रैक्टिस से फिर क्लीन हो जाएगा एकदम। हाँ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कोई हाँ करेंगे वो ऊंच नीच वाली जो भावना है ना, हाँ जैसे हीनता हो जाती है कभी, मीन्स गलती से किसी को अनजाने में अगर किसी ने, ऐसा भी होता है ना लोगों को कि गलती से किसी अनजान व्यक्ति को प्रणाम कर दिया, चरण स्पर्श कर दिया, और बाद में उसकी वास्तविकता पता चली तो फिर अपने आप में हीन भावना महसूस करने लगते हैं, मैंने उसको क्यों प्रणाम किया। नहीं, आपने उसको प्रणाम किया ही नहीं, आपने ब्रह्म को प्रणाम किया। आपके अंदर से भाव आया ना, उसको प्रणाम करना चाहिए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जान करके थोड़ी ना प्रणाम किया आपने। सर मैंने ओशो के बहुत सारे प्रवचनों में सुना है, खत्म होने के बाद वो कहते थे सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम जी, ऐसा बोलते थे वो, ये मैंने बहुत बार सुना है। हाँ, तो वो सेम थ्योरी है, प्रणाम ब्रह्म को है, इसलिए उपनिषद में हर जगह उपासना शब्द जो आया है वो ब्रह्म के लिए है। बाकी जितने भी प्राणी पिंड जो भी है उनको हम माध्यम बनाते हैं केवल। हम व्यवहार में उनका नाम लेकर के बोलते हैं कि इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, और उसी विचारधारा से ये प्रचलन में बात आ गई है। दूसरे धर्म वाले ऐसे मीन्स क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा नहीं करते, पत्थर में विद्यमान उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं है। तो जैसे दूसरे धर्म वाले भी अगर ऐसा बोलते हैं कि यह सिर तो केवल ऊपर वाले के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता, वो समझने वाली बात है। यहाँ पे भी वही रूल है, यह भी सिर केवल ब्रह्म के सामने ही झुकता है, किसी और के सामने नहीं झुकता, दूसरा केवल माध्यम है। हाँ, दूसरे धर्म में ईगो है कि वो किसी शरीरधारी के सामने नहीं झुकेगा। यहाँ पे वो ईगो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शरीर में भी वही विद्यमान है, शरीरधारी के सामने भी झुकेगा। तो शरीरधारी के सामने नहीं झुक रहा है, ब्रह्म के सामने झुक रहा है। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। अब आगे संबंध जोड़ रहे हैं। हमने देखा था सुषुप्ति की अवस्था, फिर सुषुप्ति की अवस्था में कौन सोता है कौन जागता है, क्या वही जागता है जो सोया था, और फिर उसके बाद फिर एक पांचवी अवस्था देखी थी, मूर्छावस्था। मूर्छावस्था जिसका कि वर्णन कहीं नहीं आता, क्यों नहीं आता? चार चीज़ें, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जो मृत्यु की अवस्था है। उसके अलावा पांचवी अवस्था मूर्छावस्था है, वो कभी कभी घटित होती है, इसलिए ऐसा नहीं आता। और उसको बताया गया है कि वो स्वप्न और सुषुप्ति के बीच की अवस्था है। क्यों स्वप्न और सुषुप्ति के बीच की अवस्था है? क्योंकि वो उसको सुषुप्ति जैसा सुख की अनुभूति भी नहीं होती और स्वप्न जैसा कुछ दिखता भी नहीं है। तो कुछ दिखता नहीं है इसलिए उसको सुषुप्ति की अवस्था जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन सुषुप्ति की अवस्था नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे बेहोश हुआ था तो वहाँ पे जितना थका था उससे और ज़्यादा थका हुआ वापस आता है, तो इसलिए उसको अलग से पांचवी अवस्था माना गया है। अब आगे संबंध में बताते हैं कि जीवात्मा की जागृत आदि अवस्था का निरूपण किया गया है। उससे प्रसंगवश यह बात भी कही गई कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का निरंतर चिंतन करने पर यह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है।
जिसके ध्यान का यह महान फल बताया गया है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। अब यहाँ एक और जिज्ञासा होती है, श्रुतियों में कहीं तो उस परमेश्वर को सर्वथा निर्विशेष निर्गुण बताया गया है, गुणों से रहित है, गुणों से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहीं पे क्या बताया गया है, प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी वही है, उसने इच्छा की। जब कोई इंद्रिय वगैरह है नहीं तो इच्छा कहाँ से कर ली, ये भी बोला गया है, इच्छा की। तो फिर कहीं उसे सर्वव्यापी और कहीं अंगुष्ठ मात्र बताया गया, अर्थात ऐसा बताया गया है, अणु अड़ी यान महतो महीयान, अणु से भी अणु और महत से भी महत। कहीं क्रियाशील और कहीं अक्रिय, जब कोई अंग प्रत्यंग, कोई अवयव है ही नहीं, यहाँ तक कि मन बुद्धि इंद्रियां भी नहीं है, तो अक्रिय ही है, कुछ नहीं करता। और कहीं बताया गया है कि सब कुछ वही करता है। अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्यों इतना घुमा के रखा है? प्रथम मीन्स प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न है, क्या गोल मोल घुमा रखे हो? कभी बोलते हो कुछ नहीं करता, कभी बोलते हो सब कुछ करता है, कभी बोलते हो कोई मन बुद्धि इंद्रिय वगैरह कुछ नहीं है, इंद्रियों से रहित है, निर्गुण है। कभी बोलते हो कि सभी सब कुछ का भोक्ता है, सभी गुणों वाला है। कभी बोलते हो कि कहीं पे कोई उसका हाथ पैर आँख कान नाक जीभ त्वचा कुछ है ही नहीं। कभी बोलते हो कि सर्वतो पाणिपादे च सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, हर जगह उसके हाथ पैर हैं, हर जगह सिर और मुख हैं। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीतार्थक बातें किए जा रहे हो? कोई एक ही होगा तो या तो निर्गुण होगा या फिर गुणों वाला होगा, या तो हाथ पैर मुख होंगे या तो नहीं होंगे। तो देखते हैं, अगर हाथ पैर मुख वाला होगा तो फिर वो मुक्त कैसे है? फिर तो बंधन वाला है, बंधा हुआ है। अगर हाथ पैर मुख इंद्रियां और बुद्धि वगैरह नहीं है तो फिर वो सोचता कैसे है, वो करता कैसे हुआ? फिर वो तो कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन करते हो कब, बोलते हो कि सब कुछ वही करता है। तो हृदय आदि जिन जिन स्थानों में परमात्मा की स्थिति बताई गई है, उसके दोषों से वह लिप्त होता है या नहीं होता है, ये भी बताओ। तो इस पर बोलते हैं, न स्थानतो अपि परस्योभयलिंगम सर्वत्र ही। स्थानतः अपि परस्य न ही सर्वत्र उभयलिंगम। स्थानतः अर्थात स्थान के संबंध से भी, परस्य में उस पर का मतलब परब्रह्म का, न किसी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र हर जगह उसको क्या बताया गया है, उभयलिंगम, दोनों तरफ वाला है। दोनों तरफ वाला है मतलब वो पर रूप में भी है और अपर रूप में भी है। और स्थानता जो शब्द आया है वो इसलिए आया है कि वो मूल रूप से स्थान से रहित, मतलब कि कोई जगह नहीं घेरता, किसी पार्टिकुलर जगह में नहीं रहता, सर्वव्यापी है। जितना ब्रह्मांड का एरिया है उससे भी बृहत्तर है वो। तो किसी विशेष स्थान में वो नहीं रहता, इसलिए भी वह जो पर है अर्थात पर ब्रह्म, वह किसी दोष से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो अंगों से रहित है। अंगों वाला कब होगा?
जब किसी स्थान में होगा, कोई पार्टिकुलर जगह घेरेगा तभी वो शरीर वाला होगा, तो उसका कोई शरीर ही नहीं है। तो इसलिए हर जगह उसको ऐसा ही बताया गया है। और उसको दूसरी बात की उभय लिंगम, दोनों तरफ की दोनों पहचान वाला बताया गया है। उभय मतलब कि दो, लिंगम मीन्स पहचान, दोनों पहचान वाला है, अर्थात गुणों वाला भी है और निर्गुण भी है। कैसे? जो एक पाद उसका बताया गया है कि एक पाद में वो पूरे ब्रह्मांड में है और 3 पाद से मुक्त है। या फिर ऐसा भी बताया गया है कि वो एक अंश मात्र से ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, बाकी जो है मुक्तावस्था है उसकी। तो इस तरह से वो दोनों पहचान वाला है, लेकिन स्थान से रहित है, अर्थात वो शरीरधारी नहीं है, वो किसी पार्टिकुलर जगह में सेट नहीं होता, वो तो पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है। तो इस प्रकार से गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मुक्त है लेकिन दोनों तरह की पहचान वाला है। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल लिए हैं। पहले तो जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि कभी बोलते हो कि वो सभी गुणों वाला है, गुणों का भोग करता है, और फिर बोलते हो कि वो निर्गुण है। कभी बोलते हो कि चारों तरफ हाथ पैर मुख आँख सब कुछ है उसका, कभी बोलते हो कि कोई हाथ पैर मुख नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं कठोपनिषद में। 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ, कठोपनिषद 1, 3, 15 और मांडुक्य उपनिषद 7। कठोपनिषद 1 अध्याय 2 अध्याय। एक 3, 15। कौन सा पेज है आपकी बुक? आपके पास है ना, देख के बताइए। 1, 3, 15 133 1, 3, 15 ना, पहला अध्याय तीसरी 15। हाँ, 133। तो 133 में यहाँ पे बोल रहे हैं, ये जो श्लोक है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंध वच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। यहाँ पे क्या बोला गया उसको? यत् अशब्दम अस्पर्शम, जो शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, अरूपम, जिसका कोई रूप नहीं है, अरसम, कोई रस नहीं है, और अगंधम, कोई गंध नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सब से रहित है, तथा अव्ययम, अविनाशी है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, महत परम, और क्या है? परम महान है, ध्रुवम, ध्रुवम मतलब स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं है। क्यों कहीं नहीं आता जाता? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। आने जाने के लिए जगह खाली होना चाहिए ना, वहाँ पे वो पहले से विद्यमान है, कैसे जाएगा?
तत् उस परमात्मा को निश्चय जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कौन? जीवात्मा। तो यहाँ पे मेन हमारा उद्देश्य क्या था, ये देखना कि यहाँ पे इसको क्या बताया गया है। शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित, अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, ऐसी बात की गई है उसके प्रति। और दूसरा क्या है, मांडुक्य उपनिषद 7। तो मांडुक्य उपनिषद जिसमें ओम का विस्तृत वर्णन किया गया है। मुंडक मांडुक्य, तो हाँ, मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। सातवें मंत्र में बोल रहे हैं, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। 4 पादों का वर्णन है, उसमें से चतुर्थ का वर्णन यहाँ पे है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न अंतः प्रज्ञम, न तो वह अंतः प्रज्ञा वाला है, अंतर्ज्ञान वाला भी नहीं है, न बहिष्प्रज्ञा, बाहर के प्रज्ञा वाला, बाहर का ज्ञान भी उसको नहीं है, न उभय प्रज्ञा, अंदर और बाहर दोनों का भी ज्ञान नहीं है, न प्रज्ञान घनम, और वो प्रज्ञान घन भी नहीं है, अर्थात ज्ञान का बादल भी नहीं है, न प्रज्ञम, न जानने वाला है, न अप्रज्ञम, और न ही नहीं जानने वाला है, दोनों है। मतलब मीन्स कोई भी शब्द उस पर अप्लाई ही नहीं होता है। अदृष्टम, वह अदृष्टम मतलब कि जो देखा नहीं गया है, जिसको देखा नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, बिहेवियर में नहीं लाया जा सकता, उसका व्यवहार कैसा है ये भी नहीं जाना जा सकता, उसके जैसा कैसे व्यवहार किया जाए ये भी नहीं पता। अग्राह्यम, जो पकड़ने में नहीं आता। अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता कैसा है। अचिंत्यम, जो चिंतन में नहीं आता। अव्यपदेश्यम, उसका उपदेश कैसे किया जाए, बताया कैसे जाए कि वो है कैसा, ये भी नहीं पता। एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, केवल अनुभूति होती है उसकी कि हाँ है, और किसी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रपंचोपशमम, एक मिनट, प्रपंचो कोई डेटा नहीं है, हाँ, ठीक है, मतलब उसको हम किसी भी डेटा से प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके पास कोई भी डेटा नहीं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान का बीज है, मतलब सब कुछ उसी में है। अभी देख रहे हैं प्रश्नकर्ता का ये सवाल है, तो उसके हिसाब से ये शब्द आ रहे हैं कि वो कोई शरीर वाला नहीं है, ऐसे बोले हो, कोई रंग रूप गंध वाला नहीं है। फिर यहाँ पे भी ऐसा आया है, न भीतर की प्रज्ञा वाला है, न बाहर की प्रज्ञा वाला है, न दोनों तरफ की प्रज्ञा वाला है, न ही प्रज्ञान घन है, ज्ञान का बादल भी नहीं है, वो न जानने वाला है कुछ, और न ही कुछ जानने वाला है। वो व्यवहार में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता, उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई पहचान नहीं है, चिंतन में भी नहीं आता, उसको कैसे बताया जाए ये भी नहीं समझ आता, क्या बोल के बताया जाए कि वो कैसा है, केवल अनुभव में आता है कि हाँ है, बस इतना ही समझ में आता है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का सर्वथा अभाव है। प्रपंच का अभाव मतलब प्रपंच किसे बोलेंगे,
प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है, जो हम दिनचर्या व्यवहार में लाते हैं, वो सब प्रपंच है और वो उसके पास नहीं है। वो प्रपंच से मुक्त है, प्रपंच का समन हो गया है उसके पास। तो बोल रहे हैं शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसा सर्वथा शांत, शिवम कल्याणमय कल्याणकारी, अद्वैतम, अद्वैतम मीन्स जैसा कोई और नहीं है, दूसरा नहीं है। चतुर्थम, वह चौथा है, अर्थात उसके चौथे पाद का वर्णन है। मन्यते, ऐसा मानते हैं, स आत्मा स विज्ञेयः, वही परमात्मा और वह जानने योग्य है, ऐसा आया है। ठीक है, और देखते हैं और क्या आया है। तो अब जो सूत्र बोले हैं कि स्थान विशेष न घेरने के कारण, अर्थात शरीरधारी न होने के कारण उस पर ये सब अप्लाई नहीं होते, गुण कर्म अप्लाई नहीं होते। और लेकिन दूसरी बात क्या है कि वह उभय लिंगम, दोनों पहचान वाला बताया गया है, अर्थात गुणों से रहित है, गुणों का भोग भी करता है। अब आते हैं कठोपनिषद में फिर से। अड़ोड़ियान महतो महीयान, आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। अरोड़ियाम, वह अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, और विशाल से भी अति विशाल। अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देता। दिखाई क्या चीज़ नहीं देती? जो अत्यंत छोटी हो, आँख से देखने की बस की बात नहीं हो, यहाँ की तक कि कोई भी स्कोप लगा लीजिए उससे भी नहीं दिख सकता। तो इसलिए उसको अणु से भी अणु बोला गया है। महतो महीयान, इतना विस्तृत है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित है, अनंत है, तो इसलिए उसको महान से, महत से भी महत बोला गया है। और क्या बोला गया है? जंतुर निहितो गुहायाम, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्राणियों की हृदय गुफा में निहित है। क्यों प्राणियों के हृदय गुफा में क्यों निहित है? उसको कहीं और जगह नहीं मिली, और भी जगह है, हर जगह व्याप्त है, इसीलिए वो प्राणी के हृदय गुफा में भी है। क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो नहीं है, तो इसलिए प्राणी के अंदर भी है। ये कठोपनिषद 1:2:20 बोल रहा है। तो इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा भी है। फिर क्या बोल रहे हैं? वह ब्रह्म बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है। कठोपनिषद 1:2:21। ये बात तो ईशावास्य उपनिषद में भी आई है सबसे पहले। देखते हैं ईशावास्य। और कठोपनिषद 1:2:21। फिर एक और एग्जाम्पल है, वह जीवात्मा के साथ उसके हृदय गुफा में स्थित है। ये तो हम बार बार देख चुके हैं, कठोपनिषद 1:3:1। वह सब धर्मों से रहित है, अर्थात सब धर्मों से रहित मतलब हर प्रकार के कर्मों से रहित, कर्म उस पर प्रभाव नहीं डालते। 1:3:15 कठोपनिषद में ही। तो पहले कठोपनिषद का 1:2:21 देखेंगे, उससे पहले ईशावास्य देख लेते हैं। ईशावास्य में चलते हैं। देखिए ईशावास्य का चौथा और पांचवा मंत्र देखते हैं। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनं देवा अप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। तो अनेजद एकम शब्द आया है, अनेजद एकम। अनेजद मतलब वह अचल है, चलता नहीं है।
एकम, एक ही है, दो नहीं है, वह ब्रह्म एक ही है। अचल है, चलता नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। लेकिन न चलते हुए भी कैसा है, मनसो जबियो, मन से भी उसकी गति तेज है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जहाँ पे मन जाएगा वहाँ पे वो पहले से विद्यमान है, पहले से उपस्थित है। वो अगर शरीर के रूप में उसको देखें तो भी उसका शरीर ब्रह्मांड से भी बड़ा है। तो मन उसके अंदर ही घूम रहा है, उससे तेज कहाँ से जाएगा? पूर्वम, पूर्वम मतलब कि सबसे पहले से है वो। ऐसा नहीं कि वो पैदा होता है, जन्मता है और मरता है, सबसे पहले से है, हमेशा के लिए है। अरसत, अरसत मतलब सब कुछ जानने वाला है। एनत देवा न आपनुवन, एनत इसको, किसको? परमात्मा को। देवा, देवा यहाँ पे शब्द है देवता। हम किसको मानते हैं? मन और इंद्रियों को। न आपनुवत, ये मन और इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो मन और इंद्रियों की सीमा से परे है। कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी तपस्या कर लीजिए, नहीं जान सकते। तत् अन्यान्न धावतः तिष्ठत, और वो कैसा है? अन्यान्न, दूसरे जो दौड़ने वाले हैं, तिष्ठत स्थित रहते हुए, स्थिर रहते हुए, अर्थात न चलते हुए भी, अत्यति उनका अतिक्रमण कर जाता है। कोई कितना भी तेज दौड़े वो उससे आगे होता है, क्योंकि वो वहाँ पहले से है। तस्मिन, और उसी की सत्ता से, उसके ही होने से, मातरिस्वा, मातरिस्वा मतलब वायु देवता, अपह दधाती, उसके होने से, अर्थात उसकी वजह से, उसके होने की वजह से ही वायु देवता जल की वर्षा करते हैं। इसके अगला श्लोक बोल रहे हैं, तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंतिके तद्दन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। तदेजति, वह क्या करता है? चलते हैं। परमात्मा के लिए बोला गया है कि वो चलता है। तन्नेजति, वह नहीं चलते। तत् दूरे, तत् ओ अंतिके, वह दूर भी है और पास भी है। दूर मतलब कि इतना दूर है, बोले तो उसका विस्तार देखा जाए तो ब्रह्मांड के बाहर तक वो है, तो इस हिसाब से वो दूर है। अंतिके, इस शरीर के अंदर भी है, तो इतना पास है कि उसको ऐसे अलग से टच भी नहीं कर सकते हैं। अगर शरीरधारी भी होगा, मान लीजिए, वैसे तो है नहीं, न होगा, तो उसको टच भी करना हो तो भी इतना पास में है कि उसको टच भी अलग से नहीं कर सकते, वो अंदर घुसा हुआ है। तत् अस्य सर्वस्य अंतः, क्या बोल रहे हैं? सेम बात बोल रहे हैं कि वह इस सब जगत के सारे प्राणियों के अंदर है। तत् अस्य सर्वस्य वो बाह्यता, और सबके बाहर भी है, सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। अब आगे चलते हैं कठोपनिषद 1:2:21। मेरे को पेज नंबर बताइए एक बार। 1:2:21। कठोपनिषद अध्याय 1।
116। एक 2 21 20। यहाँ पे बोल रहे हैं आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीन, आसीन मतलब बैठा हुआ, कहीं नहीं हिलता डुलता है, वो बैठा है। बैठा हुआ ही क्या करता है, दूरम व्रजति, दूर दूर तक घूमता रहता है। बैठा हुआ ही दूर दूर तक घूमता है। क्यों? क्योंकि उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे भी वो पहले से है। शयाना, शयन करता रहता है, सोता हुआ है। सोता हुआ भी क्या करता है, सर्वथा ही आती, सब ओर विचरण करता है, घूम लेता है कहाँ क्या हो रहा है। तम मदा मदम देवम, मद से उन्मत्त होने वाले देव को, मद से उन्मत्त होने वाला यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, मतलब उसके पास सब कुछ है। कहने का तात्पर्य ये है, मदा मदम देवम, उस देव जो कि सारे मद और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। मदन्य कह, मद अन्य का, मुझसे अन्य कौन है, ज्ञातुम जानने में, अर्हति समर्थ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न शब्द है, मदा मदम देवम तम, तो उस मद से उन्मत्त न होने वाले, अर्थात जो कि सब कुछ होते हुए भी शांत चित्त है, उसको मदन्य, मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। अर्थात ये एक ब्राह्मी स्वरूप, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए साधक के बात है, उसके मुख से कही जा रही है। उस ब्रह्म की विशेषता इसमें देखी गई है। ये हमको देखना ये था कि ब्रह्म की क्या विशेषता है। अब यहाँ पे कठोपनिषद 1:3:1 और 1:3:15 देखेंगे। तो 1:3:1 पे चलते हैं। यही है, 120। हाँ 120, 121 है ना, 120। हाँ, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुह्यं प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। यमराज बोल रहे हैं नचिकेता से, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ऋत का पान कर रहे हैं, ऋत का अर्थात सत्य का पान कर रहे हैं। पिबन्तौ, तौ आया है, दो लोग, सुकृतस्य लोके, इस लोक के सुकृत रूपी ऋत का दो लोग पान कर रहे हैं। दो लोग कौन, जीवात्मा और परमात्मा। लोग यहाँ पर तो अभी तक बोल रहे थे कि वो कुछ नहीं करता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे तो ऋत का पान कर रहा है। तो गुह्यम प्रविष्टौ परमे परार्धे, और गुहा में प्रविष्ट होकर के बैठा हुआ है। छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। छाया तप, छाया और धूप की बात परस्पर भिन्न है। कौन, जीवात्मा और परमात्मा। एक छाया है अर्थात अंधेरा है उसमें विद्यमान है, दूसरा धूप अर्थात प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मवेत्ता जो लोग हैं वो कहते हैं ये तृणाचिकेता, 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन करने वाले, पंचाग्नया और 5 अग्नि अर्थात गृहस्थ की 5 अग्नि,
के ऊपर जो सिद्धियां प्राप्त किए हैं वे भी यही बात कहते हैं क्या कि सुकृत को ये लोक के जो सुकृत रूपी सत्य है उसको उसका पान करने वाले दोनों गुहा में प्रविष्ट करके बैठे हैं जीवात्मा और परमात्मा। अब इसका एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इसको गुणों वाला दिखाया गया है परमात्मा को, क्योंकि वो रित का पान कर रहा है। अगला है 1-3-15। इसी का 15वां सूत्र, 15वां मंत्र है 133 वही 133 पेज नंबर। तो 15वें मंत्र में बोल रहे हैं, इसको हमने अभी देखा था, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यगतम नित्यम अगंधच्च यत् अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निश्चय तन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तो जो कि शब्द रहित, स्पर्श रहित, यहाँ पे फिर गुणों से रहित बताया गया है। रस रहित, गंध रहित, अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, उसको यहाँ पे ऐसा बताया गया है। फिर आगे क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, कठोपनिषद 2:1-12-13। उस पर ब्रह्म में अनेक भेद नहीं है। कठोपनिषद 2:1-11 बोलता है कि उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न है। भय से बोलने का मतलब कि उसके अनुशासन में, उसके नियंत्रण में, उसकी शक्ति की वजह से। कठोपनिषद 2:3-3। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जहाँ इसको निर्विशेष कहा गया है, उसी प्रकरण में नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त भी बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 देखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। तो श्वेताश्वतर 3:19, 3:19। 471। हाँ, 471। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महांतम। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वह परमात्मा अपाणिपाद, हाथ और पैर से रहित है। न तो उसका पाणी है और न ही पाद है, हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। क्या बोलते हैं, ग्रहीता, उसका न तो हाथ है न पैर है, फिर भी हाथ न होते हुए भी क्या करता है, सब कुछ को पकड़ लेता है, ग्रहण करता है। जवन, पैर नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, गमन करता है, इधर उधर आता जाता है। समझने वाली बात है। पकड़ लेता है अर्थात सब कुछ उसके अंदर ही है, तो पकड़ा हुआ ही है। और जवना मतलब कि चलता है, हर जगह विद्यमान है, तो चलना फिरना उसी की वजह से बोला जा रहा है। अचक्षु, उसकी आँख नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, पश्यति, देखता है। अकर्णः, कान नहीं है, फिर भी क्या करता है, शृणोति, सुनता है। स वेद्यम, वेत्ति, जो कुछ भी जानने में आने वाला है उन सबको वह जानता है। च परंतु तस्य वेत्ता न अस्ति, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। तम महानतम अग्रयम पुरुषम आहो, उसे महान, अग्रयम सबसे पहले हुआ,
पुरुषम, पुरुष कहते हैं उस परमात्मा को। ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि जो इसके दिव्य गुण बतलाए गए हैं वे जीव और प्रकृति इन दोनों से विलक्षण हैं, और इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुण कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्मा के या जड़ प्रकृति के हैं, अथवा उपाधि के कारण उस पर ब्रह्म में इनका आरोप किया गया है, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा उपाधि से रहित है, उसको कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा स्वभाव से ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है, अर्थात दोनों लक्षण उसके ही हैं, अर्थात गुण वाला भी, गुण न होने वाला भी। गुणों से वास्तव में वो गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है, कोई इंद्रियां, कोई मुख, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा उसके नहीं है फिजिकली ऐसे जैसे हमारे होते हैं, लेकिन सब कुछ उसके अंदर ही है। जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा वाले हैं वो भी उसके अंदर ही है। तो इसलिए वो शब्द उस पर ही अप्लाई होते हैं। लेकिन फिर भी वो सब कुछ होते हुए भी वो क्या है, विशेष है, इन सब से रहित है। अब आज एक ही सूत्र में समय चला गया, कल अगला सूत्र करेंगे। संबंध है प्रकारांत से शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए पूर्वोक्त बात को दृढ़ करते हैं। न भेदादिति चेन्न प्रत्येकम एतत् वचनात्। तो इस सूत्र को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है और? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।